जय हिंद साथियों, आपके लिए एक और खुशखबरी। केंद्र सरकार की एसएससी सीपीओ की पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अभी 2 दिन पहले आरपीएफ की वैकेंसी भी आई थी। देखिए, अगर इस नोटिफिकेशन को माने तो देखिए, ये फॉर्म भरने की जो तिथि है इसकी 4 मार्च 2024 से चालू हो जाएगा और 28 मार्च 2024 रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसकी जो फीस का स्ट्रक्चर है, फीस की अंतिम जो तिथि है वो 29 मार्च 2024 तक आप इसका फीस जमा कर सकते हैं। और करेक्शन के लिए 30 तारीख और 31 तारीख। एग्जाम डेट के लिए क्या है, जो पहला पेपर होगा एग्जाम का वो 9 मई और 13 मई के लिए प्रस्तावित है और सेकंड पेपर इसके बाद अभी उसका डिटेल नहीं दिया गया है, बाद का शेड्यूल है। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम फीस की बात करें तो फीस 100 रुपए की फीस रहेगी। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है और सभी जो फीमेल कैटेगरी है और सभी फीमेल कैटेगरी हैं उनके लिए 0 फीस पेमेंट है। करेक्शन चार्ज आपको ध्यान रखना है, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो पहली बार अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए चार्ज देना होगा और अगर दूसरी बार आपसे फिर से आप करेक्शन कर रहे हैं सेकंड टाइम तो आपको 500 रुपए का चार्ज देना होगा। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। देखिए, अगर एज लिमिट के बारे में बात करें, एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए जो कम से कम यानी मिनिमम एज है वो 20 वर्ष है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। देखिए, कुल जो टोटल वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी को मिलाकर कुल 4187 पद हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए एक खास बात आपको याद रखनी है कि यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, स्पेशल देखिए यहां पर दिया गया है, दिल्ली पुलिस के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, अदर पोस्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है। देखिए, यहां पर ये वैकेंसी की संख्या दे रखी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस के लिए इतनी है, बीएसएफ के लिए इतनी है, सीआईएसएफ के लिए ये है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ये है। देखिए, फिजिकल यानी जो हमारी माप होती है उसके लिए देखिए पुरुषों के लिए क्या है, ओबीसी, जनरल और एससी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर है लंबाई उनकी, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए, 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में पार करनी है, यानी 16 सेकंड में आपको 100 मीटर की रेस है जनरल, ओबीसी और एससी के मेल के लिए। और अगर हम बात करें एसटी के मेल के लिए तो लंबाई 162.5 सेंटीमीटर है। ये पहाड़ी एरिया के लोगों के लिए अलग लंबाई है, एसटी के लिए अलग लंबाई है। इनके लिए चेस्ट कितना है, 77 से 82। रेस वही रहेगी इनके लिए सेम। अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई है और फीमेल एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर लंबाई है। और देखिए, यहां पर इनकी 100 मीटर जो रेस होगी फीमेल के लिए वो 18 सेकंड में होगी और लॉन्ग जंप जो है यहाँ पर 2.7 मीटर है और हाई जंप 0.9 मीटर है। अगर हम बात करते हैं पुरुषों की लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुषों की जो लॉन्ग जंप है वो 3.65 मीटर है, हाई जंप जो है वो 1.2 मीटर है और शॉर्ट पुट का मतलब है गोला फेंक जो है वो 4.5 मीटर है। महिलाओं के लिए गोला फेंक नहीं है। आपको प्रत्येक इसके लिए 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस, महिला और पुरुष दोनों के लिए 3 चांस दिए गए हैं। 3 चांस में आपको ये चीजें पूरी करनी है। बाकी देखिए, इसका ये ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। एक बात और आपको मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि जो आप इसका नोटिफिकेशन जब डिटेल में आप देखेंगे तो इसके जो पहले चरण का पेपर होगा उसमें 200 नंबर के प्रश्न आएंगे और 200 ही क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय है। तो अगर आप पहला वाला पेपर जब पास कर लेंगे उसके बाद आप फिजिकल, जो आपका फिजिकल होगा वो होगा, उसके बाद सेकंड पेपर आप देंगे। इसमें एनसीसी का भी वेटेज मिला हुआ है। जिन लोगों के पास एनसीसी के तीनों सर्टिफिकेट हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के, तो उसके लिए भी अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं।
तो इस तरीके से ये हमारी टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ गई है। आपके लिए बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है। आप जल्दी से आप फटाफट एकदम तैयारी में अपनी जुट जाइए। समय बहुत कम है, समय नहीं है बिल्कुल एग्जाम के लिए, 2 महीने का समय भी नहीं है पूरा। अगर आप सही से देखेंगे तो देखिए कितना समय दे रखा है। एग्जाम आपका होना है 9 और 13 मई के लिए। अभी आपका मार्च चल रहा है और मार्च में और मई में मात्र 1 महीना, अप्रैल बीच में रहता है, तो पूरा ईमानदारी से 2 महीने भी नहीं है। तो फॉर्म भरते समय एक बार इसके नोटिफिकेशन को आप और ठीक तरीके से देख लेंगे। बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ईमानदारी से तैयारी कीजिए और सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।